श्रोताओं, अब हम एक जानकारी लेकर उपस्थित होते हैं। शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, विनीत हैं, विनम्र हैं और कर्मशील कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हर्ष गोयल से अब हम ये जानकारी लेते हैं कि जो विश्वव्यापी महामारी फैल रही है कोविड-19 के नाम से, जिसे कोरोना भी के नाम से जाना जा रहा है, दरअसल ये है क्या? इसका परिचय डॉक्टर साहब से लेते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी, बहुत-बहुत नमस्कार और आभार आकाशवाणी का, जिसकी वजह से आज आपके सामने मुझे मुखातिब होने का अवसर मिला। जी सबसे पहले तो आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। जो प्रशासन, डॉक्टर्स और जो हमारे पत्रकार भाई हैं, मीडिया कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, सभी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर 100% दिया है और इस संकट की घड़ी में अपना पूर्ण रूप से वो काम कर रहे हैं और हमें इस संकट की घड़ी से बचाने का काम कर रहे हैं। जी जी डॉक्टर साहब, आपने डॉक्टर साहब जैसे कोविड-19 कोरोना की जैसी बात की, आपने कहा कि अपनी जान जोखिम में डालकर और ये सभी लोग अपनी सेवा दे रहे हैं। तो ये बताएं आप कि इसकी गंभीरता इतनी कितनी है कि जान जोखिम में डाली जा रही है? देखिए, ये जोखिम में जो बात है कि जो वायरस है ये बहुत ही ज्यादा संक्रामक रोग है, कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चली जाती है। क्योंकि डॉक्टर्स और जो प्रशासन है, ये सभी कर्मी हैं, वो अपनी जगह पे, जैसे डॉक्टर है तो डायरेक्ट वो एक्सपोज हो रहे हैं। सर्दी खांसी जुकाम के कोई मरीज आ रहा है, उसमें कोरोना है या नहीं है, तो भी वो डायरेक्ट एक्सपोज हो रहा है। उसके इन्फेक्शन वाले कण वो अपने अंदर ले सकता है, तो वो भी कोरोना संक्रमित हो सकता है। प्रशासन, जो व्यक्ति, जो पुलिस वाले हैं हमारे, और प्रशासन कर्मी हैं, जगह जगह जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप बाहर ना निकलिए। कई लोग जबरदस्ती बाहर भी निकल रहे हैं तो उनको वो रोक रहे हैं। तो अगर वो रोक रहे हैं, कोई किसी व्यक्ति में किसी तरह का अगर संक्रमण है या कोई बुखार या कोरोना जैसे लक्षण है, तो वो भी संक्रमित हो सकते हैं। इसी तरीके से मीडिया कर्मी और सफाई कर्मी भी अपनी जान को जोखिम में डालकर अपना काम कर रहे हैं जी। और हम सभी ने एक योद्धा के रूप में ये लड़ाई लड़ी है। और इसी तरह से मैं आशा करूंगा कि हम सरकार के नियमों का पालन करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे। और बस अब कुछ दिन और बचे हैं जिसमें हमें संयम बरतना है और इस कोरोना जैसी बीमारी को हम निश्चित रूप से हरा देंगे। आइसोलेशन की जो बात कही जा रही है, देखिए, इसको हम लोग लॉकडाउन बोल रहे हैं, जिसको हम घरों में बंद कर रहे हैं। तो देखिए, ये एक बहुत ही सूझबूझ का निर्णय है सरकार का, हमारी। देखिए, ये जो पूरा बीमारी है, ये जो पूरी समस्या है, ये पूरी चेन प्रोसेस है। यानी कड़ी से कड़ी मिलकर एक से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होता है, 2 से 4, 4 से 8। वो एक व्यक्ति कई लोगों को वो बीमारी दे सकता है। देखिए, अब ये लॉकडाउन का मतलब हमें समझना होगा कि लॉकडाउन है क्या। जी। इसका मतलब है कि हम अपने घर पे रह रहे हैं और हमें बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। हम समाज में मीटिंग्स होती है या गैदरिंग होती है, या उनको हम नहीं कर सकते, और एक सोशल डिस्टेंसिंग हमें बनाकर रखनी होती है। जी। तो अगर इस दौरान कोरोना से संक्रमित व्यक्ति कहीं भी होता है और हम अपने घर में होते हैं, तो हम उसके टच में नहीं आते हैं, उसके बॉडी के टच में नहीं रहते हैं, उसकी खांसने पर, उसके छींकने पर हम टच में नहीं रहते हैं, तो हम संक्रमित नहीं हो सकते हैं, यानी हमें वो बीमारी नहीं हो सकती है। जी। तो ये एक चेन प्रोसेस पूरी जो है, कड़ी से कड़ी, वो बन नहीं पाती है और वो चेन वहीं ब्रेक हो जाती है, क्योंकि वो आगे संक्रमित कर नहीं पाएगा। और जब उसमें कोई लक्षण आएंगे तो वो सीधा अस्पताल में संपर्क करेगा, ताकि वो अपने आस पड़ोस वाले को संक्रमित ना कर पाए। जी। और उसको अस्पताल में ले जाने के बाद उसको एक अलग आइसोलेशन वाली जगह पर रखा जाएगा, ताकि वो दूसरे मरीजों को या अस्पताल प्रशासन को संक्रमित नहीं करे और उसकी पूर्ण रूप से जांच और उसका इलाज हो पाए। बहुत सतर्कता से यहाँ हाड़ौती के जो वासी हैं वो इस नियम का पालन कर रहे हैं लोग। बिल्कुल, जी जी, बिल्कुल तरीके से सारे व्यक्ति जो है सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं या जिन लोगों को भ्रांतियां हैं, तो मेरी सबसे अपील है कि इस बात को बहुत सीरियसली लें। ये एक बहुत जानलेवा और गंभीर बीमारी है और इससे आप अपने स्वयं का ही नुकसान करने के साथ साथ कई और लोगों का भी नुकसान और अपने समाज का नुकसान भी कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जब इतनी बात हुई है कोविड-19 के बारे में, तो इसका एक परिचय लोगों को मिले कि ये दरअसल है क्या, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से इस बीमारी को समझने का प्रयास कर रहा है। एक डॉक्टर होने की हैसियत से आप इसका क्या परिचय देंगे, कैसे लोग समझ सकें कि दरअसल अन्य बीमारियां कोविड-19 से किस तरह से अलग होती हैं और ये सबसे ज्यादा घातक क्यों है? देखिए, ये कोरोना जो शब्द है, ये एक वायरस फैमिली को बोला जाता है, यानी एक वायरस का परिवार है जिसमें बहुत सारे
इन्फेक्शन होते हैं, बहुत सारे वायरस होते हैं। तो कोरोना वायरस जो है वो एक फैमिली है, इसमें कई सारे वायरस अलग अलग तरीके के होते हैं। और जो कोविड-19 जिसको बोला जाता है वो बीमारी का नाम है, जो आज हमें, जिसको हम कोरोना आम भाषा में बोल रहे हैं, उस बीमारी का नाम है कोविड-19 यानी कोविड-19 जी। ये जो कोरोना है ये पहले भी जैसा कि हम देख रहे हैं कि दिसंबर 2019 से ये सब चल रहा है, लेकिन कोरोना काफी पुराना है, यानी 1930 के आसपास से ही कोरोना जैसी फैमिली का जन्म हो चुका है। और ये जो कॉमन फ्लू जिसको हम बोलते हैं, यानी सर्दी खांसी जुकाम की बीमारियां और जो सांस लेने वाली तकलीफ में जो बीमारियां हैं, उस जैसे बीमारियां ये कोरोना वायरस पैदा करता है। लेकिन ये कोविड-19 जो बीमारी है वो अभी दिसंबर 2019 से उत्पन्न हुई। क्या किया जाए डॉक्टर साहब, इससे बचाव ही इसका उपचार है? जी, इसका बिल्कुल बचाव ही उपचार है। सबसे पहले तो हमें जो भ्रांतियां हैं और जो हमारे मन में अंधविश्वास है कोरोना को लेकर, इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा सबसे पहले। निश्चित। सबसे पहला जो भ्रांति है वो है कि शराब के सेवन से या अल्कोहल के सेवन से कोरोना जैसे वायरस से बचा जा सकता है, या अगर हम अल्कोहल का सेवन करते हैं तो हमें कोरोना जैसी बीमारी नहीं हो सकती। ये बिल्कुल गलत है जी। इसका पूर्ण रूप से अभी स्पष्टीकरण नहीं आया है, और अभी जितने भी हमारे जो साइंस वाले हैं सबने इसको बोला है कि शराब के सेवन से कोरोना का कोई लेना देना नहीं है जी। तो दूसरा है सबसे बड़ी भ्रांति कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया है, कोरोना जैसी बीमारी हो गई है, तो इसको ठीक नहीं किया जा सकता, यानी इसकी कोरोना हो गया है तो उसकी मौत निश्चित है। ये बिल्कुल गलत है। इसको भी हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा स्तर पर बड़ा नहीं हो और उसको जल्दी ही हम अस्पताल में ले आए, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में ही अगर वो चिकित्सकों के संपर्क में आ जाए। जी 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 डॉक्टर साहब। तीसरी भ्रांति है कि ये गर्म जलवायु में जी नहीं रह सकता, यानी जो गर्म जगह है या अगर गर्मी पड़ेगी तो ये वायरस स्वतः ही खत्म हो जाएगा या खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये भी बिल्कुल गलत है। ये गर्म जलवायु में भी जीवित रह सकता है। जी। एक भ्रांति हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ आजकल कि अगर आप बहुत सारा पानी पिएंगे, गर्म पानी पिएंगे, तो ये वायरस आपके पेट में चला जाएगा और पेट का एसिड इसे नष्ट कर देगा। ये भी बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल कहीं तथ्य नहीं है कि अगर आप पानी पिएंगे और ये वायरस पेट में चला जाएगा और एसिड इसे नष्ट कर देगा। हालांकि पानी पीना आपको हाइड्रेट रखता है और कई सारी बीमारी से दूर रखता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप कोरोना वायरस से बच जाएंगे। एक और इसका भ्रांति हमारे देख रहे हैं कि अदरक, शहद, लौंग, नींबू के सेवन से कोरोना वायरस को ठीक किया जा सकता है या इसको पूर्ण रूप से नष्ट किया जा सकता है। ये भी बिल्कुल गलत है। अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि ये सब चीजें इसके ट्रीटमेंट में, इसके उपचार में काम आती हैं। जी डॉक्टर साहब, ऐसा भी सुना जा रहा है कि ये एक बार किसी को अगर हो गई तो फिर दोबारा नहीं होती, लेकिन अब वापस से इसके प्रमाण मिल रहे हैं कि जिन्हें एक बार हो गया उनको फिर से हो सकता है। आप क्या? बिल्कुल हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को अगर ये कोरोना वायरस जैसी बीमारी हो गई है, अगर ठीक होने के बाद फिर वो दोबारा कभी भी संक्रमित हो सकता है। ये मुख्य रूप से जो संक्रमण की जो गति है वो 60 वर्ष से ऊपर के जो वृद्ध हैं, जिनको डायबिटीज है यानी मधुमेह रोग है, ब्लड प्रेशर है या अन्य कोई अस्थमा वाली बीमारी है, श्वसन संबंधी बीमारी है, उनमें इनकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी ज्यादा दिखाई देती है। यानी कि जो वायरस है शरीर के किस हिस्से में ज्यादा ये अपना स्थान बनाता है? देखिए, सबसे पहले जो वायरस होता है, कोई कोरोना व्यक्ति के आप संपर्क में आते हैं तो सबसे पहले कोरोना जो ट्रांसमिशन होता है यानी फैलने का जो तरीके होते हैं कोरोना के, सबसे पहला होता है कि डायरेक्ट टच। जी। अगर आप उसके टच में आते हैं और तो भी आपको ये वायरस हो सकता है। दूसरा, वो अगर बात कर रहा है, खांस रहा है, छींक रहा है और उसके जो सूक्ष्म कण है जिनको माइक्रो ड्रॉपलेट्स बोलते हैं, ड्रॉपलेट्स, अगर आप उसको अपने नाक से या मुंह के जरिए उसको अंदर ले लेते हैं श्वसन संबंधी तंत्र से, तो भी आपको वो वायरस संक्रमित कर सकता है। तीसरा फैलाव का तरीका है कि अगर किसी व्यक्ति ने खांस दिया है, छींक दिया है, जिसको कोरोना है, और उस पास में रखी हुई वस्तु है, उस वस्तु को आपने टच करके आपके मुंह पे या नाक के जरिए अगर आप अपने फिंगर को टच करते हैं तो वो वायरस आपके शरीर में पहुंच सकता है। इसलिए कहा जाता है कि बार बार आप चेहरे पर अपने हाथ को न ले जाएं। जी, और ऐसी स्थिति में बार बार हाथ धोने के लिए भी इसी कारण से कहा जाता है डॉक्टर? जी, ताकि आपके हाथ साफ रहे और आपको कोरोना
संक्रमित नहीं कर सकता। जी डॉक्टर साहब, ये ड्रॉपलेट्स की जो बात आपने कही, ये खांसते और जी। छींकते वक्त जब चला जाता है तो जो मुंह पर मास्क लगाने की जो स्थिति है, उसका मापदंड क्या होना चाहिए? देखिए, मास्क जो है, इसमें कोरोना में जो मास्क का जो उपयोग है वो ये है कि जब सामने वाला व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो जो ड्रॉपलेट है, यानी जो जो उसके छींकने के साथ में जो तत्व बाहर निकलते हैं, वो आपके नाक पे और आपके मुंह पर उसके माध्यम से अंदर न जा पाए। हम्म। तो इसका जो जो मुख्य मास्क है उसको हम N95 बोलते हैं, जो हाईली प्रोफेशनल डॉक्टर्स और सभी के लिए होता है कि वो पूर्ण रूप से उसको अंदर जाने नहीं देता है। लेकिन हमारे जो संसाधन है, हमारी जो परिस्थितियां हैं, उनके अनुसार कई गरीब व्यक्ति होते हैं जो मास्क नहीं खरीद पाते हैं या उनकी पहुंच से बहुत दूर होता है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने घर पर भी कोई रुमाल हो या कोई सूती कपड़ा हो या किसी भी तरह का कपड़ा हो, उसको उसकी 2-3 लेयर बना लें या इसको फोल्ड कर लें और उसको अपने नाक और मुंह को ढकते हुए बांध सकते हैं। तो उसका भी जो फिल्ट्रेशन रेट होता है, यानी रोकने की जो क्षमता होती है, वो 60 से 70% गिनी जाती है। यानी 60 से 70% वो वायरस को रोक सकता है, नॉर्मल से नॉर्मल रुमाल भी। और अगर आप अच्छी तरह का मास्क ले सकते हैं, जो अच्छा N95 आता है या सर्जिकल 3 लेयर मास्क आता है, तो उसकी रोकने की क्षमता ज्यादा होती है। ये जो मास्क लगाने के बाद किसी को कोई श्वसन की संबंधी कोई समस्या तो नहीं होती? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। मास्क लगाने के बाद आपको सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी सावधानी ये होती है कि आपको मास्क लगाने के बाद भी अगर आप मास्क लगाया हुआ है और आप बार बार अपने हाथों से उसको नाक को या मुंह को टच कर रहे हैं या मास्क को बार बार अपने बिना हाथ धोए टच कर रहे हैं, तो वो मास्क भी संक्रमित हो जाएगा, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो ये सबसे बड़ी सावधानी है कि अगर आप मास्क लगा लेते हैं तो अनावश्यक रूप से उसको टच ना करें, बार बार उतारें। अगर उतारना भी है तो उसको पीछे के हिस्से से निकालना है, आगे के हिस्से से नहीं निकालना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अपनी ओर से यदि कोई और सुझाव आप देना चाहें ऐसे लोगों को जो किसी तरह की समस्या महसूस कर रहे हैं, जिन्हें श्वास लेने में तकलीफ है, जिन्हें जुकाम है, किसी तरह का फ्लू है, उन्हें आप क्या कहेंगे? जी देखिए, मेरा आप सभी से यही संदेश है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई भी समस्या है, बुखार है, खांसी है या सांस लेने में तकलीफ है, तो अपने निकटतम चिकित्सक को पास या अपने अस्पताल, सरकारी अस्पताल में जाकर तुरंत ही परामर्श लेना चाहिए। और ये छुपाने की चीज नहीं है, इससे हमें डरना नहीं चाहिए कि अगर हम वायरस के बारे में बताएंगे या हम लक्षण के बारे में बताएंगे तो हमें सरकार पकड़ के ले जाएगी और हमें एक कमरे में बंद कर देगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपकी पूर्ण रूप से जांच की जाती है। अगर उसमें पॉजिटिव आती है तो ही फिर आपको वार्ड में, आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है और वहाँ पे आपका उपचार किया जाता है। दूसरा, मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि अभी हम इतने दिनों से घर में हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारी महिलाएं जो हैं घर में, हमारी बहनें जो हैं, हमारी पूर्ण रूप से सेवा कर रही है, हमें मेंटली सपोर्ट कर रही है, हमें काफी सारी तरीके से हेल्प उनकी मिल रही है। तो हमें उनका भी आदर करना है और उनको भी सपोर्ट करना है। वो भी एक तरीके से कोरोना वॉरियर्स ही हैं, मतलब वो भी एक योद्धा ही हैं जो हमें संकट की घड़ी में पूर्ण रूप से सहयोग कर रही हैं। तो हमें भी उनका सहयोग करना है और उनको एक पॉजिटिव वेव्स या पॉजिटिव फीडबैक उनको देना है। डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर सलाह आपने दी है। चिकित्सा कर्मी, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी और घर में भी मौजूद जो वॉरियर्स हैं हमारे द्वारा उन्हें कतई नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और आपकी बातों से वो बहुत लाभ ले सकेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आकाशवाणी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत